सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करूंगी। आप अगले वाले वीडियो में सुना सत्य की व्याख्या। सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है। और भागवत जी का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयम् विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान का एक नाम भी है सच्चिदानंद, ठीक है। तो सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्यम परम धीमहि, तो भगवान सत्य है। अब चित्त, चित्त मीन्स क्या होता है? प्रकाश। वो भगवान है, वो भगवान है। आपसे यदि कोई प्रश्न करे कि भगवान कैसे हैं, तो उत्तर देना, बोलना प्रकाशा स्वरूप, जिनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। ऐसे जो सूर्य हैं, एक सूर्य को हम लोग देखते हैं, और भगवान की तो रोम रोम में अनेकों सूरज लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान में अनेकों सूर्य उनके अंदर हैं, तो भगवान प्रकाशा स्वरूप है। वो सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? प्रकाश। प्रकाश मीन्स आत्मा, एनर्जी। साइंस एनर्जी कहता है, अध्यात्म आत्मा कहता है। अन्य लोग अन्य नाम से पुकारते होंगे, हम तो आत्मा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं। वो पावर, वो एनर्जी है, उसे प्रकाश कहते हैं। वो उस रूप में ईश्वर सब में व्यापक है। उस रूप में ईश्वर सब में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से ईश्वर सब में व्यापक है। जितना परमात्मा एक चींटी के अंदर व्यापक है, उतना ही परमात्मा ये डिंपल के अंदर है। उतना ही परमात्मा ये संसार के प्रत्येक जीव के अंदर है। उतना ही परमात्मा प्रत्येक बच्चे के अंदर है। उतना ही परमात्मा बेटी बेटा सबके अंदर है। उतना ही मात्रा में, जितना मात्रा में एक छोटी सी चींटी के अंदर है। अरोड़ अड़ियन महतो महियन, परमाणु अणु परमाणु से भी छोटा, और अणु से भी छोटा, परमाणु से भी बड़ा। अरोड़ अड़ियन महतो महियन, छोटी से छोटी में भी वही परमात्मा, चींटी में भी वही समाया है, और हाथी में भी वही समाया है। जितनी मात्रा में चींटी में है, उतनी ही मात्रा में हाथी में है, उतनी ही मात्रा में संसार के सभी जीव में व्यापक है। उतनी ही मात्रा में एक बेटा के अंदर है, उतना ही मात्रा में एक बेटी के अंदर है। फिर लोग भेदभाव करते हैं ना, तो परमात्मा भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है ना। परमात्मा सबके अंदर, सबके भीतर समान है। इसलिए अपने से परमात्मा को अलग ना समझिएगा। तू अकेले नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। हर हाल में राम हमारे साथ होते हैं। एक भी घड़ी, एक भी पल ऐसा नहीं है जिस पल, जिस घड़ी ईश्वर हमारे संग ना हो। हर पल हमारे साथ में है भगवान। बस महसूस करिए, ईश्वर हमारे संग है। बस महसूस कीजिएगा तो अनुभव होगा। अच्छा, हम लोग को लगता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं,
हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। ना जी, ये हमारे और आपके मेहनत से नहीं। ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये जो आपको सफलताएं मिल रही है, माना कि आप हो, माना कि आप हो, परंतु आपके संग ईश्वर भी है। आपके संग कौन है? ईश्वर है। यदि ईश्वर ना होते तो बताइए आप क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? आत्मा अभी निकल जाए, आत्मा अभी निकल जाए, अच्छा टाटा बाय मैं चली, आत्मा गई, फिर तुम्हारी आंखें कैसे देखेंगी? तुम्हारे कान कैसे सुनेंगे? तुम्हारे पांव कैसे चलेंगे? तुम्हारे मुख कैसे बोलेंगे? तुम्हारे हाथ कैसे काम करेगी? कान तो आपका है, मुंह तो आपका है, शरीर तो आपका है, माना कि सब आपका है। फिर बिना आत्मा के कान कहाँ काम करते हैं? बिना आत्मा के आँख कहाँ काम करती है? बिना आत्मा के पांव कैसे चलें? यदि किसी के चले तो बताओ, यदि किसी के चले हो तो बताओ। मुझे बिना आत्मा के किसी के पांव चल रहे हैं, किसी का चला है? नहीं चला है। किसी का दिल धक धक धड़क रहा है, इसलिए माना कि उसमें परमात्मा है, वो परमात्मा के वजह से धड़क रहा है। माना कि शरीर तुम्हारा है, पर तुम्हारे शरीर में जब तक ईश्वर की पावर ना मिले सब डिब्बा है। इसलिए तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। ईश्वर हर क्षण मेरे साथ है, ये मान लेने की बात है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बिजली सुनिएगा ध्यान से। आपके घर में हीटर है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग है, अनेकों मशीन है ना? अनेकों मशीन है, पर जब तक उसमें बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं दौड़ेगी तो चलेगी। तब तक वो क्या है? डब्बा है। तब तक वो क्या है? डब्बा है, कोई काम नहीं कर सकता। उसी जब प्लग को बिजली में लगाएंगे, प्लग टीपेंगे, तब उसमें जब बिजली दौड़ेगी तब वो चलेगी, तब चलेगी ना। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में जो एनर्जी, जो आत्मा, जो प्रकाश है, उसी के बल पर शरीर चलता है। ये शरीर हमारा और आपका नहीं हो सकता है। ये शरीर हमारा और आपका है ही नहीं। अगर है तो रोक लो, रोक के दिखा दो। तो वो प्रकाश यदि चली जाएगी तो आपके आंख, आपके कान काम करेंगे। ऐसे लोग दम बढ़ते हैं कि ये हमने किया, वो हमने किया। माना कि आप हैं, परंतु आप निमित्त बनाए गए हैं। भगवान आपको निमित्त बनाकर भेजा है कि ये काम जाकर करो, और कर रहा है कौन? भगवान। अर्जुन बाण मार रहे थे, अर्जुन बाण मार रहे थे, लेकिन बाण कितना दूर जाता था? कुछ ही दूर जाता था। वो तो भगवान का चक्र सुदर्शन जाकर वध करता था। उसी प्रकार ये सब हम जो कर रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, ये हम और आपके करने से नहीं होता है। इसमें भगवान की धन्यवाद करनी चाहिए। ये चित्त की व्याख्या कर रही हूँ। ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में समाया है, ये चित्त की व्याख्या है। एक दो अक्षर है चित्त, चित्त में चित्त की व्याख्या हो गई। अब सत्य चित्त प्लस आनंद की व्याख्या सुन लो। फिर हम तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, सत्य को, चित्त को, आनंद को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद की व्याख्या है। अभी केवल 3 अक्षरों की, 3 वाक्यों की ही हम व्याख्या कर रही हूं।
अभी आगे बढ़ेंगे। आनंद की व्याख्या सुनो। ईश्वर का नाम आनंद है। ईश्वर का नाम एक आनंद है। आप लोग गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो भगवान का नाम आनंद है। रामचरितमानस में भी राम को आनंद कहा गया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रिलोक सुपासी, भगवान का नाम आनंद है। अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उसे आनंद कहते हैं। भगवान का नाम आनंद है। फिर ये जो संसार, फिर ये जो संसार का वस्तु, बेटा बेटी, मिठाई इत्यादि है, ये क्या है? आप लोग रसगुल्ले, रबड़ी, रसमलाई खाते हो, इसका नाम क्या है? ये क्षणिक आनंद है। भगवान का एक नाम है आनंद, और ये संसार के वस्तु से जो हम आनंद मिलता है, लेते हैं, उसका नाम क्षणिक आनंद है। हमें संसार में भी आनंद मिलता है, क्योंकि भाई बहन, पुत्र पुत्री सबसे आनंद मिलता है, पर ये क्षणिक आनंद है। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे टैबलेट में भी विटामिन डी है। टैबलेट में भी विटामिन डी हो सकता है, पर सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी है वो ओरिजिनल है, वो कहीं नहीं है। उसी प्रकार संसार के विषयों में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, खाने में, पहनने में, पैसों में, सफलताओं में, घर में, दुकान में, मकान में, सब में आनंद हो सकता है। पर वो आनंद उसी प्रकार है जैसे विटामिन डी का टैबलेट गोली। टैबलेट में भी विटामिन डी है, पर ओरिजिनल विटामिन डी कहाँ है? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में। सिंपल है। ये संसार का जो तुम्हें सुख मिल रहा है, पत्नी का, परिवार का, बेटों का, पैसों का, मान का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का, ये सब टैबलेट हैं। थोक में आनंद चाहिए तो सूर्य के प्रकाश में आ जाओ। थोक में आनंद चाहिए तो कहाँ आना पड़ेगा? सूर्य के प्रकाश में। उसी प्रकार आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में आ जाओ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, संसार का सुख तुच्छ है। संसार का सुख क्या है? तुच्छ है। अच्छा, संसार के सुख कैसा है वो भी सुनो। संसार के सुख ना के बराबर ग्लानि देने वाला है। अच्छा ये बताओ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन आप लोग खाते होंगे, अच्छा लगता है या ना? हाँ, अच्छा लगता है ना? हम आपको खिलाते ही जाए गुलाब जामुन, तो आपको घृणा हो जाएगी कि नहीं? भले थोड़ी देर के लिए हो, पर घृणा हो जाएगी कि नहीं? कहो, हो जाएगी ना? हमने एक खिलाया, मजा आया, अच्छा लगा, गुलाब जामुन अच्छा बना है, एक और लीजिए, हाँ एक और खाएंगे। आप लोग खा लिए गुलाब जामुन, मजा आ गया 2 खाकर, तीसरी खाओ, बहुत अच्छी लगी, अब नहीं, अब पेट ठीक नहीं है, नहीं खा लो खाओ, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खा रहे हैं, पर ठूस के खिलाएं, 4 6 और खाओ, 10 12 और खाओ, और खूब 20 से 25 खिलाएं तो भैया क्या होगा? जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तो भैया अब नहीं, उल्टी हो जाएंगी। जो छोला पूड़ी पहले से खा के रखी है वो भी बाहर आ जाएंगी। तो गुलाब जामुन ऐसी हो भैया। तो संसार में सुख था, संसार में भी सुख था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले इत्यादि में भी सुख था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा हुआ तो दुख में तब्दील हो सकता है। ज्यादा खा लोगे प्राण भी निकल जाएंगे,
पेट तो खराब हो जाएगा ही, स्वास्थ्य तो बिगड़ ही जाएगा, जरूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो। संसार के सुख ऐसा है कि यदि वो जरूरत से ज़्यादा आपने ले लिया तो दुखदाई भी है, तो दुखदाई भी है। वहाँ जहाँ से सुख था वहाँ से दुख भी है, जहाँ से सुख था वहाँ से दुख भी है। रसगुल्ले में सुख था लेकिन ज़्यादा खा लिया तो दुख है कि नहीं? पड़े रहो बिस्तर पे, डॉक्टर साहब जरा देखो क्या हुआ है, रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए। तो ये संसार के सुख, चाहे किसी भी वस्तु को उठा लो, चाहे रिश्ते रिलेशन को भी उठा लो, जहाँ से सुख है वहीं से दुख भी है। एक एग्जाम्पल मैं और आप सभी को समझाती हूँ। हर माताएं अपने पुत्र से, अपने बेटा से, बेटी से अत्यधिक प्रेम करती है और करना भी चाहिए। लेकिन जब बेटे पढ़कर आते हैं लोग तो माताएं देखती है, मुस्कुराती है, लाड करती है, प्यार करती है। बेटे उससे भी बड़े होकर जब बड़े हो जाते हैं, कहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, तब घर पे आते हैं तो माताएं और उससे प्रेम करती है। उससे भी बड़े होकर जब बेटे कहीं नौकरी पर से घर आते हैं तो और माताएं प्रसन्न होती है, और माताएं लाड करती है, प्रेम करती है, देखकर खुश होती है, आनंद मिलता है कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा इतना रुपया कमाता है, मैं ये खिलाऊं अपने बेटे को, खिलाऊं। होता है ना ऐसा? कितना सुख, कितना आनंद मिलता है, जिस आनंद को व्याख्या नहीं किया जा सकता है, उतना आनंद मिलता है उस वक्त। लेकिन जब वही बेटा विवाह करके आता है और अपने साथ बहू को लेकर चले जाता है तो दुख कितना ज्यादा होता है। तो संसार का सुख ऐसा ही है कि जहाँ से दुख है, जहाँ से सुख है वहीं से भी दुख भी मिल सकता है। जहाँ से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है। इसलिए संसार का सुख क्षणिक सुख है। तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, तो सच्चिदानंद भगवान की जय। केवल सच्चिदानंद की व्याख्या, केवल सच्चिदानंद की व्याख्या थी। अब आगे बढ़ेंगे इस श्लोक में, लेकिन आगे अगले वीडियो में बढ़ेंगे, या बढ़ जाएं? बढ़ जाते हैं। आगे श्लोक में लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। कौन है जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है? भगवान क्या करते हैं? ये दुनिया को बनाते हैं, हम आपको बनाते हैं, सारे जीव जंतु को बनाते हैं, और बनाने के बाद किस रूप में? किस रूप में? ब्रह्मा के रूप में और विष्णु के रूप में पालन करते हैं। हम सबका पालनहार कौन है? भगवान विष्णु पालनहार है। हम सबको पालन करते हैं विष्णु के रूप में, और शिव रूप में संहार कर देते हैं, और शिव रूप में संहार कर देते हैं, है ना? वो भगवान हमारे समस्त दुखों को दूर करते हैं। तापत्रय अविनाशाय, संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राजु काहू नहीं व्यापा। दैहिक, जो शरीर से, देह से उत्पन्न होता है, जो दुख शरीर से, देह से उत्पन्न होता है, दुख वो दैविक दुख कहलाते हैं। दैविक शरीर से होता है ना दुख, जैसे बुखार आ गई, कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गई इत्यादि, ये दैविक दुख है। दैविक
दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक अधिक ठंड, अधिक गर्मी, अधिक बारिश हो जाने से लोग क्या होते हैं? प्रताड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। वो दैहिक ताप है। और भौतिक ताप, भौतिक दुख क्या है? जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, सांप ने डस लिया, बैल ने धक्का दे दिया, ये भौतिक प्राणियों के द्वारा हमें जो तकलीफ या दुख प्राप्त होता है या होती है, वो सब भौतिक दुख है। जो भगवान की शरण में होता है वो कभी भी किसी प्रकार के दुख से दुखी नहीं होता। ये नहीं है कि उसको दुख नहीं होगा, दुख तो होना निश्चित है, कर्म के अनुसार है, हमारे कर्म पर निर्भर करता है ना। लेकिन दुख होगा, जो भगवान के शरण में है उसको भी दुख होगा। क्या हनुमान जी लंका गए तो उन्हें परेशानी नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ? हुआ ना। उसी प्रकार दुख होगा, लेकिन वो दुख से दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान का चिंतन सदा बना रहे। ऐसे भगवान को समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को, श्री मतलब राधा के सहित हम सब नमस्कार करते हैं। राधा कृष्ण भगवान की चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। हम लोग ये संसार के जो लोग हैं ना, ये होता है कि हम भगवान के भक्त हैं, फलाना भगवान की पूजा करता है, फिर उसको दुख है। क्यों हो गया? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को कष्ट नहीं हुआ? उन्हें कर्म ने नहीं पकड़ा? उन्होंने तो रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये जो हमारे कर्म है वो हमको पकड़ेगा, हमारे जो कर्म है हमको पकड़ेगा, परंतु उस पकड़ से हम दुखी नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे। आजकल बहुत सारे युवा, हमारे भाई बहन डिप्रेशन में चले जाकर क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरणागति नहीं हुए हैं। यदि भगवान के शरणागति हुए या गुरु के शरणागति हुए होते तो ये समय नहीं देखनी पड़ती। इसलिए भगवान के शरणागति हो जाओ, भगवान का चिंतन बना रहे। दुख सुख ये तो भाई बहन है। जब भगवान श्री राम को भी कष्ट सहना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी कष्ट सहना पड़ा, माता सीता को भी, तो हम और आप कौन हो सकते हैं? कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ा है। जो हमारा कर्म है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यदि भगवान के शरणागति है तो वही थोड़ा कम होकर मिल सकता है। जैसे कि है कि चलो तुम्हारा पैर टूटने वाला था तो कहीं चोट लगकर ही रह जाएगा, लेकिन कर्म का सजा तो मिलेगा, कर्म के सजा तो मिलेगा। किसको नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है? किसी एक का भी तो नाम बताओ जिसको ना मिला हो। किसी को कर्म नहीं छोड़ता है, इसलिए कर्म कीजिए और भगवान का